हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पावर सेंटर में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले 9, 10 और 11 इन 3 दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। मैं आपको एक जो है ओवरव्यू दे देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे। तो जैसे कि बात करें तो सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नौका, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? टाइगर सेंसस जारी किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए IBRD और एशियन डेवलप ADB ने इन दोनों ने जो है जारी की है, मतलब भारत की GDP ग्रोथ रेट कितनी रहने का अनुमान है। ठीक है। और इसके अलावा वानिकी और जैव विविधता के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, मतलब उसका सहयोग जो है प्राप्त करेगी। ठीक है। तो क्वेश्चन को मैंने सीक्वेंस से रखा है कि अगर एक क्वेश्चन जो है GDP ग्रोथ रेट से रिलेटेड है तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसको मैंने उसी के साथ में रखा है। ठीक है। जैसे कि अगर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया तो उससे रिलेटेड जितने भी हैं, प्रोजेक्ट हाथी हो गया या फिर राष्ट्रपति जी ने किस महोत्सव का उद्घाटन किया, इन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैंने सीक्वेंस में रखा है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी जो है वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और बताइएगा कि जो है मतलब वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं, देखते हैं और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली नौका का निर्माण किस देश की कंपनी ने किया है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ये जो है नाव है। ठीक है। इसका उद्घाटन जो है वो जो किस देश में किया गया है, तो नॉर्वे में जो है, नॉर्वे की कंपनी है नॉर्वेड, इसने जो है इसका निर्माण किया है। तो नॉर्वे में ही जो है ये स्टार्ट होने वाली। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है MF हाइड्रा। ठीक है। MF हाइड्रा इस नौका का नाम है और ये कहाँ? नॉर्वे में जो है ये स्टार्ट की गई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, ये तरल हाइड्रोजन से भी चलने वाली है और इसके अलावा जो है बैटरी से भी ये चलेगी। ठीक है। तरल हाइड्रोजन और बैटरी इन दोनों से ये चलने वाली है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है, इनका उत्सर्जन एक तरह से कम करना इसका उद्देश्य है। और ये एक बार में करीब 300 यात्रियों को ले जा सकती है और 80 वाहनों को एक बार में ये लेकर के जा सकती है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नॉर्वे। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नौका हाल ही में कहाँ संचालित हुई? तो देखिए, इसके पहले का जो क्वेश्चन है वो हाइड्रोजन चलने वाली दुनिया की है पहली, और ये भारत की पहली नाव है जो किससे चलेगी? सौर ऊर्जा से चलेगी। अब देखिए 100% ये सौर ऊर्जा से नहीं चलेगी, इसमें जनरेटर का भी यूज होगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं। देखिए, अब बड़े पैमाने पे इसका निर्माण किया जाएगा, एक बड़ी नाव होगी जिसमें अब लोगों के रहने का भी इंतजाम होगा। तो जाहिर सी बात है कि AC भी जो है, AC हो गया या बाकी और चीज़ें हैं, लाइटिंग हो गई, इन सब के लिए जो है किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो जनरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें 75% सौर ऊर्जा से ये चलने वाली है और ये 25% जो है इसमें जनरेटर का जो है यूज होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। केरल सरकार ने इसको शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन B सही हो जाएगा, केरल। ठीक है। और इसका निर्माण कहाँ हुआ है, इसके बारे में बात करें तो इसका निर्माण हुआ है श्रीलंका में और क्षमता है 27 किलोवाट। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, 27 किलोवाट इसकी क्षमता है और इसका निर्माण जो है श्रीलंका में हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन B सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, इससे लाभ क्या होने वाला है? तो पर्यटन में एक तरह से लाभ होगा। पर्यटन मतलब लोगों के आने जाने के लिए जो है एक तरह से इसमें हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने किस टाइगर रिजर्व में स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, 50 वर्ष पूरे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि 1973 में इसका उद्घाटन किया गया था, मतलब शुरुआत की गई थी 1973 में। ठीक है। तो अभी जो है प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में जो है दौरे पे हैं, कर्नाटक में, और वहीं पे इन्होंने जो है स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। और कर्नाटक में किया है, तो कर्नाटक के कौन से राष्ट्रीय उद्यान की बात हुई है यहाँ पे? तो कर्नाटक में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं, सॉरी, टाइगर रिजर्व। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन C सही हो जाएगा। अब बात करें प्रोजेक्ट टाइगर, तो देखिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांकला, इन्हें कहा जाता है भारत का टाइगर मैन। और इन्हीं के प्रयासों से जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में, और जो कि स्मृति कार्यक्रम अभी 50 वर्ष पूरे होने पे प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। और ये कहाँ है? तो कर्नाटक में जो है, कर्नाटक के मैसूर में जो है ये है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इसी से रिलेटेड आगे भी मैं क्वेश्चन लूँगा। फिलहाल जो है गज महोत्सव का उद्घाटन किया गया है हाल ही में, ये किसने किया है? ठीक है। तो गज महोत्सव का उद्घाटन जो है असम में किया गया है, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, असम में जो है ये किया गया है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन B सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो वर्तमान में असम की यात्रा पर हैं, वहीं पे इन्होंने जो है इस गज महोत्सव का उद्घाटन किया है। क्यों किया है? तो प्रोजेक्ट हाथी जो कि चलाया गया था 1992 में, इसके 30 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है। तो उसी 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, और मानव हाथी एक तरह से जो होता रहता है, मानव हाथी संघर्ष जो है, इसको रोकने के लिए इसको रोकने के लिए गज महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, गज उत्सव या गज महोत्सव जो है इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति जी ने। तो क्वेश्चन का ऑप्शन B सही हो जाएगा।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये जो उद्घाटन किया है गज उत्सव का, ये 7 अप्रैल को किया और ये 2 दिन चलने वाला है, 9 अप्रैल तक ये चलने वाला है, ठीक है। और कहाँ किया गया है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस फाइटर प्लेन से उड़ान भरी है? तो अभी हाल ही में सुखोई 13 MKI से इन्होंने उड़ान भरी है। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके पहले केवल 2 राष्ट्रपतियों ने जो है इस फाइटर प्लेन से उड़ान भरी थी। कौन? तो एक APJ अब्दुल कलाम जी ने और दूसरे कौन थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब इस यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइटर जेट से उड़ान भरने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कौन से क्रम की महिला हैं? तो अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो वो दूसरा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे राष्ट्र, तो वो तीसरी होंगी, ठीक है, क्योंकि इसके पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। अब देखिए 2006 में जो है APJ अब्दुल कलाम जी ने जैसे उड़ान भरी थी और 2009 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने। तो अब ये जो है इन्होंने इससे उड़ान भरी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुखोई 13 MKI, ठीक है। इससे अब कहाँ पे उड़ान भरी है? तो आप जानते हैं कि वो कहाँ पे है, इस समय असम में है, ठीक है। असम में ही 8 तारीख को इन्होंने जो है इससे उड़ान भरी है। तो असम के जो है तेजपुर एयरबेस स्टेशन से जो है इन्होंने उड़ान भरी है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि क्या इन्होंने चलाया है इसको? तो बिल्कुल इन्होंने चलाया नहीं है इसको। देखिए, ये केवल बैठ करके गई हैं, इन्होंने उड़ाया नहीं है उसको। केवल बैठ करके इन्होंने एक तरह से यात्रा की है, वहाँ एरिया का पूरा मुआयना किया है इन्होंने। और इसको चलाया नवीन कुमार नाम के एक पायलट ने, ठीक है। वो इसको चला रहे थे और ये बैठी हुई थी। लगभग 30 मिनट तक इन्होंने जो है यात्रा की है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइगर सेंसस 2022 के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? इसके पहले मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, 1973 में, ठीक है। कैलाश साकला के जो है प्रयासों से इसको शुरू किया गया था। तो अब जो है जारी की गई है स्टेटस ऑफ टाइगर्स 2022, ये रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार 2022 में भारत में टाइगर्स की संख्या अब कितनी हो गई? तो 3167, यानी 3167 जो है अब टाइगर हो गए हैं। मैं आपको बता दूं 1973 में जब गिना गया था टाइगर्स की संख्या को, तो उस समय केवल 1800 टाइगर बचे थे। उसके बाद लगातार घटते हुए सन 2006 में जब देखा गया तो केवल 1411 टाइगर बचे थे। उसके बाद जोरों शोरों से जो है इन पर ध्यान देना शुरू किया गया। तो अब जो है लगभग ये 2 गुना से भी ज़्यादा संख्या जो है इनकी में वृद्धि हुई है इनकी। अब 3167 हो गए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3167। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास। अब देखिए यहाँ से तीनों क्वेश्चन सैन्य अभ्यास से रिलेटेड ही रहने वाले हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कवच, जिसमें सभी संयुक्त सेना, मतलब कि जल सेना, थल सेना और वायुसेना, इन तीनों के साथ साथ जो है तटरक्षक बल जो है भारतीय यानी इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो भी इसमें भाग लेगी। और ये हुआ कहाँ पे? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में युद्धाभ्यास स्कोप इंडिया का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो देखिए ये पश्चिम बंगाल में किया जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया जाएगा और भारत और USA यानी अमेरिका के मध्य में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये एक तरह से लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास है, मतलब एक तरह से प्रशिक्षण जो है ये अभ्यास है, ठीक है। भारत और अमेरिका के मध्य ये हो रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये पश्चिम बंगाल के कलाई मुंडा जो है एयरबेस पे हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। पश्चिम बंगाल ध्यान रखना है, ये भी सफिशिएंट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युद्धाभ्यास ओरियन 23 का आयोजन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? देखिए ये भारत में ना तो ये भारत में किया जा रहा है, ना इससे भारत का कोई जो है एक तरह से संबंध है। लेकिन इस बार जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखिए ये होगा फ्रांस में, ठीक है। और फ्रांस और नाटो के जो 31 देश हो गए हैं वर्तमान में, पहले 30 थे, अभी हाल ही में जो है फिनलैंड जुड़ा है तो 31 हो गए हैं। इन दोनों देश की सेनाएं जो है इसमें भाग लेंगी, ठीक है। मतलब नाटो तो एक संगठन है और फ्रांस एक तरह से देश है, इन दोनों के बीच में ये होने वाला है। और फ्रांस में इसका आयोजन होगा, जिसमें जो है थल सेना, जल सेना और वायु सेना, ये तीनों जो है मिलकर के अभ्यास करेंगी एक तरह से। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है भारत के लिए क्योंकि भारत के भी वायुसेना जो है इसमें भाग लेने वाली है। भारत की वायुसेना जो है इसमें भाग लेगी और राफेल जो कि फ्रांस से ही खरीदा गया था वो इसमें भाग लेने वाला है। तो ये ध्यान रखना है। और ये राफेल की पहली एक तरह से विदेश यात्रा, पहली बार ये जो है विदेश में जाकर के किसी युद्धाभ्यास में भाग लेने वाला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका आयोजन जो है फ्रांस में किया जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की बात आई है। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, ठीक है, 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। मनीला इसका हेडक्वार्टर है और इसमें टोटल 68 देश हैं। अब ADB नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे देश जो है इसके एशियाई ही हैं। इसके जो है 49 जो देश हैं वो
एशिया के हैं, बाकी के जो देश हैं वो मतलब अन्य जो है यूरोप हो गया या फिर अलग से जो है रिलेटेड है। आपको ध्यान रखना है कि केवल 49 देश इसमें जो है एशिया के हैं, बाकी जो है अन्य हैं, ठीक है। और इसका अच्छा, इसने जो है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का कितने रहने का अनुमान लगाया अभी हाल ही में, तो इसने 6.4% जो है ये अनुमान लगाया है। कब तक के लिए? 2023-24 के लिए। क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए, इसने केवल 2023-24 के लिए नहीं लगाया, इसके 2024-25 के लिए भी अनुमान लगाया है 6.7% रहने का। तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IBRD ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है। IBRD नाम मैंने जानबूझकर लिखा है, विश्व बैंक ना लिख करके। IBRD को जो है विश्व बैंक या IBRD दोनों एक ही नाम है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जहाँ पे IMF और IBRD यानी विश्व बैंक, इन दोनों की स्थापना की गई थी। इसने जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है जो 2023-24 के लिए, वो 6.3% लगाया है। मतलब इस ADB से जो है 1% कम लगाया है, 6.3% इसने अनुमान लगाया। तो क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, मैंने दोनों क्वेश्चन इसलिए रखे हैं साथ में कि आपको ध्यान रहेगा कि विश्व बैंक ने 6.4% और 6.3%, और एशियन बैंक ने ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना रखा? तो 6.4%। तो दोनों आपको ध्यान रहेंगे, चीज़ों को रिलेट करके याद करना सीखिए आप। हाल ही में राष्ट्रीय विद्युत परियोजना यानी कि NEP जारी की गई है। किसने जारी की है? तो NEP ये जारी की है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने, ठीक है, केंद्रीय CEA ने, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, इसमें जो एक तरह से नवीकरणीय ऊर्जा है, इस पर जोर दिया गया है, और 2031-32 तक जो कोयला क्षमता है यानी अतिरिक्त कोयला क्षमता है, इसके लिए कहा गया है कि लगभग 7 से 28 गीगावाट अतिरिक्त कोयले की आवश्यकता होगी 2031-32 तक। वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 27 गीगावाट कोयले का एक तरह से निर्माणाधीन है। जरूरत कितनी होगी? तो 7 से 28 गीगावाट की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में वानिकी और जैव विविधता के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने किस देश की विकास एजेंसी के साथ सहयोग किया है? मतलब राजस्थान सरकार का किसने सहयोग किया, किस देश की जो है विकास एजेंसी ने? तो फ्रांस की विकास एजेंसी ने जो है इनका सहयोग किया है। एक तरह से ये वानिकी और विविधता के लिए देश में जो है वृक्षारोपण, एक तरह से राजस्थान को हरित राजस्थान बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो फंडिंग होगी उसमें जो है 30% राजस्थान लगाएगी और 70% कौन लगाएगा? तो फ्रांस की जो है ये विकास एजेंसी जो है, ठीक है, फ्रांसीसी विकास एजेंसी जो है ये लगाएगी। क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी के अब 3 क्वेश्चंस ऐसे मैंने रखे कि हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक ने अपना डिजिटल बैंकिंग साथी किसे बनाया? तो राजस्थान रॉयल्स को बनाया है, और उसका उद्देश्य एक तरह से ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देना है, ठीक है, और जागरूकता एक तरह से लोगों में लाना। और अगला है कि हाल ही में CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। हालांकि शौर्य गलत लिखा हुआ है इसमें टाइपिंग की वजह से, तो ये 9 अप्रैल को मनाया गया है। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो ये गलत लिखा हुआ है, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, गलत टाइप हो गया था। तो हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाएगा 10 अप्रैल को। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादातर लोगों में आप इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो में जो है इतने ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। बाकी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने रखे हुए हैं, उनको मैं अगले वीडियो में जो है इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि पहले कोई भी क्वेश्चन हो पहले मैं खुद समझूंगा तभी मैं आपको समझा सकता हूँ। हालांकि क्वेश्चंस जो डेली के होते हैं वो मुझे मिल जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जब तक मैं उनको नहीं समझ लेता तब तक मैं उन पर वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो बाकी के क्वेश्चंस अगले वीडियो में रहने वाले हैं। वीडियो में साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।